कसम है, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। और कसम है भोले। अरे ए भैया, मेरे नाम का। अरे ए भैया, 17 का इस सारे जहां में और सिरों के छाप के छोड़ते हैं मिस्टर सागर सिंह के। झूठ बोलो, झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं बल्कि काला कौवा। जली को हक कहते हैं, जली को राग कहते हैं और मुझे को राग कहते हैं। जो चल करके कभी ना बुझे उससे सागर सिंह क्या कसम है शमशान में तड़पते हुए लाश की। कसम है प्रयागराज महाकुंभ प्रयागराज की। और कसम है भोले नाथ की। इतना होते हुए फिर भी आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जो कि मैं इस हवेली में की नहीं बल्कि 3 नौकर, एक का नाम छोटा और एक का नाम अजय कुमार और एक का नाम रामू है। और ये तीनों हरामखोर
हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि सागर भैया मैं समय समय से ड्यूटी किया करता और हर एक वक्त हवेली में उपस्थित रहा करता। लेकिन जब आज मैं यहाँ उपस्थित होते हैं तो तीनों हरामखोर यहाँ से गायब है, यहाँ से गायब है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल कर ये तीनों हरामखोर हमरा से पैसा लेते। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा। अगर ये हरामखोर तीनों में से कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो कसम संसार में दबती हुई लाल कसम महाकुंभ प्रयागराज की आगे चलूंगा और कहीं आगे मुलाकात हो गई तो माई कसम और जिन तीनों हरामखोर को इसी धरतिया में बगैर कफन का बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो चुके हैं। बहु खूखार मुलैबा भाई, ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर देता। हमका कहियो दाई मार डास भाई, हम 3-4 दांव जान से मर चुका है। लेकिन तू लोग सोचत हो गया जब इस साला जान से मर चुका है तो यहाँ खड़ा होकर कैसे बकाता है भैया। अरे तो को पता हो जाए जब हम मरे के बाद भगवान खिए जाई थी ना, भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए हमका वापस भेज दे। आज देर हो गया है, आज चलते ही मिला देखी इस साला कथा से मारा था। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए है नाजिर गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है सरकार जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है मेरा सरकार, हरामखोर खड़े होते बिल्कुल नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। खड़ो छड़ो हरामखोर। पहले ये बता क्या इसी तरीका से तो हमारा मजा उड़ाता है बे? नहीं बाबू, क्या कहा? जाऊं कहा चाहिए हजूरी, क्या हूँ कहे सास और हुक्म दे पेटवा तो ही धरती में खुद जावे। क्या हुक्म सरकार? इहे बतीवे तो बाबू, यही बात तो बाबू। आम सऊदी आप सॉरी एकदम जा क्या बे? हमारा गलतिया छोटो एकदम माटी दे दिया। माटी क्या बे? माफी छोटो बाबूजी, ये अच्छी तरह चलता है। ये खातून सागर से कैसा इंसान है बे? बहुत ना खतर आदमी है, खतरनाक बे, खतरनाक हरामखोर। बाबूजी। बोलने से पहले कब से कब 10 बार सोच लिया कर।
लेकिन पहले ये बता कि समय काफी हो रहा है, हाँ। पहले मुझे ये बता कि आखिर इतना लेट क्यों हुआ बे? बाप रे! बाबूजी बोल। आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। लेट होइए, क्षमा चाहिए बाबू, आज के बाद लेट ना हो। छोटो, वैसे कसम से मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ बे। और ये अच्छी तरह से जानता है। छोटो, बाबूजी। ये बता मुझे, तुझे इस हवेली में रहते हुए कितना दिन हुआ बे? बाबू लगभग 5 साल। 5 साल। लेकिन 5 साल में मैंने तुझे कच्ची जवान कहा, कभी तुझ पर हाथ उठाया? छोटो, बाबूजी मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि मैं तुझ पर कभी प्रहार न करूं। लेकिन छोटो, हाँ। ये मत सोच कि तेरे बातों ने ये अगर सागर से तुरंत माफ कर देगा बे। माफ जरूर करूंगा, लेकिन एक तुझे छोटी सी सजा दूंगा बे। कौन सा? सजा ये है हाँ। कि बस्ती सभी जनता जनार्दन के सामने मेरा इंट्रोडक्शन अर्थात मेरा परिचय बता दे। बस ये सागर से तुरंत के माफ कर देगा बे। जल्दी कर। बाबू साहब, आपके कहा के मतलब में जो भैया रे है, इनका आपको परिचय बताए दी कि आपके ही कहा रहे वाला ही आपका क्या नाम है? बिल्कुल। बाबू साहब देखा हम ही नहीं, हमारे खानदान हमारे परिवार और जमाने तोरे किया नौकरी करत है। एकदम बिल्कुल सत्य है। जब तोहरे अम्मा का हमारे बाबू करत रहे। क्या करे थे? हाँ? क्या करे थे? नौकरी का हरामखोर, नौकरी के नाम पहले दे। हमारे बाबू तोरे अम्मा के करत रहे नौकरी। नौकरी हमारे बाबू तोरे अम्मा के गाय देते नहीं कर पाए न करे। क्या बे? आलमारी में पैसा हमारे बाबू के एकदम जानला बीरबल समझा बादशाह के खजाना बढ़ावत। अच्छा। बाबू साहब हमारे बाबू तोरे अम्मा के नजर में तेरा ईमानदार हो गए रहे। और ईमानदार थे भी। हमारे बाबू को जब कभू ले के मन करे क्या बे? आ? क्या लेने के मांगे? पैसा अरे साले, पैसे का नाम पहले क्यों नहीं लेता? जैसे ले चले उचुक उचुक जाता। फिर क्या हुआ? हमारे बाबू को जब ले के मन करे पैसा, हाँ। तोहरे अम्मा के कमरा में जाए और उनसे चुप्पे से कहा मलकिन आज हमारे ले के मन कराता है। क्या बे? पैसा पैसा का नाम पहले दे। जब हमारे बाबू को मुहर से करा तोहरे अम्मा सुनी ना। अच्छा। तुरंत ही तोहरे अम्मा खोल के खड़ी हो जाए, कहाँ जावा लेते क्या बे? पैसा आलमारी खोल के खड़ी हो जाए। अच्छा। तिजोरी समझ गया। बाबू सब कहाँ फलाने तो है जितना मन चाहे ले लिया। बतावा जब हमारे बाबू कभू नहीं रहे तोहरे अम्मा के नाम दे। नाम, तो आज हम कैसे तोहरे मुँह पर ले? और कहीं नहीं लेगा। नहीं बाबू, हम तोहरा पर कहीं राखी था। ये बता छोटो, हाँ। आखिर बगैर तू रखता है हाँ। तो क्या छूट गई? कौन रखता है बे? गोविंदा। हरा खून काट के रख दूंगा। छोटो, बाबूजी मैं समझ गया। हाँ। तेरी तेरी कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है। असमर्थ है बाबू। और तेरे कहने का मतलब है कि ऊपर से सब जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन अपना परिचय स्वयं बता दूं। ये चाहता है ना? ऐसा कर, तू बैठ जा, मैं बता देता हूँ। देखा, ये आरामखोर ऐसा बैठा हुआ है कि लोग देखते होंगे तो सोचते हो कि सागर के यहाँ नौकर तो है, लेकिन साले को बैठने का तरीका मालूम नहीं है। घरैया मालिक, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं वहां एक लोटा पानी और एक बीड़ी ले दे सारे। हरामखोर, तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे बैठा जाता है। समय काफी होगा छोटो, धरती मार के बैठ जा। आदत नहीं यही।
संभालने वक्त आने वाला है। बाबू साहब इस बैठा है नीक लागत है। देखा साले को हम देखवारे का लागत है तो कुछ दे ही। कुछ न ले से सुपारी ले। बीच में कुछ नहीं बोलेगा छोटो। ना बोलो बाबू आप सुपारी आप बोलो हम बोलबे न करा। बाबू नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगा। नहीं बोलूंगा। दोस्तों ए चुप रहा यार। बाबू साहब देता लेता नहीं ओले रे पूर्ण। अरे छोटो, अबे थोड़ा आराम तो देगा। बाबू हम तो आराम देते हैं जो ओल रहा है। हाँ ये ओले रे कहा था पूर्ण। वही इनका डाकत रहे सांटप। अबे डांट रहा था, डाक नहीं रहा था। छोटो अब कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। दोस्तों लीजिए हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय। क्या कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों जनपद बादा ग्राम खानापुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर सागर सिंह है। ठाकुर सागर। लेकिन दोस्तों खराब संगत होने की वजह से आज मैं पूरे खानापुर में ठाकुर सागर सिंह नहीं बल्कि सागर सिंह शराबी के नाम से मशहूर हूं। दोस्तों मेरे परिवार में मैं दो प्राणी हूं, यानी दो सदस्य हूं, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम गंगा देवी है। गंगा देवी है। दोस्तों आप सब हालत पड़ गए होंगे क्या कि इनकी बहन गंगा देवी है कैसी होगी, घबराओ नहीं, वो भी आप सबसे मुलाकात करेगी। दोस्तों जानते हो आज तक इस जीवन में मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अभी तक 6 शादी कर चुका हूं। 6 शादियां। आप सब हैरत में पड़ गए हुए। छोटो, अरे छोटो खड़ो। छोटो ये राज मैंने आज तक तुझसे भी नहीं बताया। हाँ। और किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज खुल करके बता रहा हूँ कि मैं आज तक 6 शादियां किया है। 6 शादी। और सब हैरत में पड़ गया हूं कि आखिर ये सागर सिंह 6 शादियां किया तो दुल्हन कहाँ होगी। छोटो जानते हो मुझे शराब पीने की लत है। हाँ। जुआ खेलने की लत है और रंडियों के कोठे पर जाने की लत है। और इस सब में जरूरत किसकी पड़ती है? पैसा। इसलिए मैंने जिंदगी में असूल ये रखा कि शादी करूंगा और शादी में दहेज मिलेगा, उसी पैसों से ऐसो और आराम करूंगा। छोटो इसी तरीका से मैंने 6 शादियां किया और दहेज लिया, और जब तक उस दहेज का पैसा चलता रहा तब तक सभी दुल्हनों का जीवन चलती रही, अर्थात उनकी सांसें चलती रही। और जिस दिन दहेज का पैसा खत्म हुआ उसी दिन वो हरामखोर दुल्हन भी दुनिया से दोस्तों मैं 6 बीवियों को इस दुनिया से मिटा दिया, लेकिन पैसे की भूख कहाँ किसी को छीने देती है। मैंने 7वीं शादी किया जिसका नाम चांदनी है। दोस्तों आप ये जानते हो कि आखिर चांदनी से शादी कैसे किए? उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह। एक दिन वो चंदन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा
कि बाबूजी मेरे पास एक बहन है, जहां जाता हूं आज दहेज का मांग होता है, लोग शादी से इनकार कर दिया करते हैं। मैंने उसकी बहन को देखा था छोटो, हाँ बड़ी ही सुंदर थी बे। बहुत सुंदर थी। मैंने फिर भी एक शर्त रख दिया। हाँ मैंने कहा चंदन, मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, लोग करे या न करे, लेकिन दहेज में तुझसे 2 लाख रुपए लूंगा। तब चाहते हो छोटू, और चंदन ने कहा कि बाबूजी आज तक मैं जहां भी लगा ढूंढने के लिए अपनी बहन के लिए गया, हर जगह कहीं 4 लाख तो कहीं 5 लाख, कभी 10 लाख लोग मांगा करते थे। आप बहुत महान है कि आपने सिर्फ 2 लाख रुपया मांगा। सही है। जानते हो, हाँ मैंने उसकी बात को मान लिया, शादी तय हो गई। मैं खुशी खुशी बारात लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा। छोटू, मैंने सोचा कि शादी कर लेता हूं, 2 लाख रुपए ले लूंगा। ये खराबखोर गरीब आदमी है, और जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा छोटो बाबूजी, मैंने तो मान लिया और बारात लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा। यहां तक कि खाना पीना हुआ और मैं शादी पर भी बैठ गया। लेकिन छोटो, सुबह हो गई बे, और सुबह हो गई, विदाई का टाइम हो गया। तब मैंने चंदन को बुलाया और कहा, चंदन अभी तक तूने सिर्फ 1 लाख रुपया दिया है, बाकी का 1 लाख रुपए लाकर तू देगा। कभी तेरी बहन की डोली मेरी हवेली चढ़ेगी, अथवा तेरी बहन की डोली। जानता है, वो हरामखोर मेरे पैर को पकड़कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहा, बाबूजी बाबूजी, मेरी बहन को अगर आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मेरे पूरे गांव में थू-थू होगी। मेरी बहन को कोई जीने नहीं देगा। तो जानते हो छोटू, मैंने क्या किया? क्या किया? उसकी रोने पर मुझे तरस आ गई। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे 1 लाख रुपए देना होगा। उसने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं तुझे आपको किस्त के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए जरूर दूंगा। मैंने कहा, कैसे किस्त की बात कर रहा है? उसने कहा, बाबूजी हर एक महीने 5,000 रुपए आपके घर आप तक पहुंचा दूंगा, और धीरे धीरे 1 लाख रुपए आपका पूरा हो जाएगा। मेरी बहन का आपकी हवेली में अच्छा गुजर और छोटो, मैंने उसके बात को मान लिया। मैंने सोचा ये सालान पर गवार है, बेवकूफ है, गरीब आदमी है, ये कितना जोड़ पाएगा, कितना दिया और कितना नहीं। छोटो, उसी वक्त मैंने कहा, ठीक है, तेरी बहन को लेकर मैं अपनी हवेली जा रहा हूं, लेकिन याद रखना हर एक महीने 5,000 मेरे पास पहुंच आना चाहिए। उसने हाथ तो कर लिया। छोटू, आज जानता है, 1 महीना नहीं बे, बल्कि 3 महीना बीत गया। 3 महीना बीत गया, लेकिन वो हरामखोर चंदन को पैसा देने की तो बात छोड़, आज तक न तो उसने फोन किया और न तो हरामखोर ने चेहरा दिखाया। हरामखोर चंदन, हरामखोर चंदन, तूने मेरे साथ दगा किया है, इसकी तुझे सजा मिलेगी। छोटो बाबूजी, ऐसा कर, इसी वक्त तू पहले जाकर 1 बोतल शराब ले आ। शराब? आज मैं शराब पीऊंगा और शराब पीकर तेरी भाभी के पास जाऊंगा। बाबू साहब, कहता तो जाए चला जाए बियर बार पे, बियर हम ले ली, बरवा तू ले बाल और साला ले ले, शराब पे शराब। चल ठीक है, बैठा, हम जाते हैं। जल्दी लेकर आ। ए भैया, देखा हम जाते ही अपने बाबू साहब खाती लिया हुआ शराब। आप लोग ऐसे बैठा रहा, वो आधा कहते ही आप लोग सुबह कहेंगे कि मास्टर काशीराम की नौटंकी आई थी। बहुत मजा आएगा। मास्टर साहब क्या कहना है?
अरे आधी रात बाटे करती